लास्ट वीडियो में बहुत से लोगों का सवाल था कि रेलवे पुलिस में भर्ती तो आ चुकी है, तो इसका फॉर्म हमने जो है वो किस तरह से फिल करना है और कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो लें जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो पाकिस्तान रेलवे का जो भर्ती फॉर्म है उसको मुकम्मल फिल करने का तरीकाकार जो है वो डिस्कस करूँगा। और भर्ती फॉर्म को फिल करने के बाद इसके साथ आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करके कहाँ जमा करवाना है वो भी जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक फ़ौरी पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये जो है वो पाकिस्तान रेलवे पुलिस का भर्ती का फॉर्म है। इसके ऊपर जो है वो आप फ़ार्म जमा करवाने की आखिरी तारीख भी देख सकते हैं, जो कि है 24 फरवरी 2025। यानी कि आप 24 फरवरी 2025 से पहले पहले जो है वो आप अपने फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अब सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप ये भर्ती का जो फॉर्म है वो कहाँ से हासिल करेंगे। इसको जाहिर सी बात है आपने प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए आपके पास ये फॉर्म का होना तो लाजिम है। फॉर्म जो है वो आपको पाकिस्तान रेलवेज़ की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। तो आप जैसे ही जो है वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप हम व्हाट्सएप के ऊपर अपने पहुंच जाएंगे और वहाँ पर आप हमारे चैनल के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपने हमारे चैनल के ऊपर जो है वो जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा भर्ती का जो फॉर्म है वो। हम जो है वो अभी जैसे ही ये वीडियो अपलोड करेंगे साथ ही जो है वो फॉर्म अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, जो व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, तो अब जो है वो इस फॉर्म को आपने कैसे फिल करना और इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने वो डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपने जो है वो नाम आसामी लिखना है। यहाँ पर जो है वो अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कांस्टेबल लिखेंगे। अगर आप जो है वो ASI या सब इंस्पेक्टर लीगल की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ASI लिखेंगे या सब इंस्पेक्टर लीगल लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ तस्वीर गूंद के साथ चिस्पा करें, तो यहाँ पर जो है वो आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगा लेनी है जो कि फ्रंट से अटैच्ड हो। यानी कि अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसके ऊपर टोटल आपकी 12 पिक्चर्स लगेंगी। 4 जो है वो फ्रंट से अटेस्टेड हुई हुई होंगी। अब अटेस्टेड किसको कहते हैं, तो आप जो है वो किसी भी स्कूल के हेड मास्टर के पास जाइएगा, उनको कहिएगा कि आपकी जो पिक्चर्स हैं और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होगी। तो आपने जो है वो अपनी पिक्चर्स के फ्रंट के ऊपर जो आपकी ड्रेस कोड वाली जगह होगी उसके ऊपर जो है वो आपने मोहर लगवानी है स्कूल की, और जो हेड मास्टर साहब हैं उनके साइन करवा लेने हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 12 पिक्चर्स होंगी। 4 का जो है वो आपने फ्रंट से अटेस्ट करवाना है और 4 को जो है वो जो आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है उसके बैक के ऊपर जो वाइट कलर की बैक होता है, जाहिर सी बात है जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है उसका वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है। ठीक है, उसकी बैक, तो उसके ऊपर जो है वो आपने अटेस्ट करवानी है। यानी कि 8 पिक्चर्स जो है वो बैक से अटेस्ट करवानी है और 4 पिक्चर्स जो है वो आपने फ्रंट से अटेस्ट करानी है। जो आपने फ्रंट से अटेस्टेड करवानी है उनमें से एक आपने जो है वो इधर चिस्पा करनी है और बाकी 3 जो है वो आपने रोल नंबर स्लिप के ऊपर लगानी है। रोल नंबर स्लिप वाला पोर्शन अभी आगे जाकर आप देखेंगे। ठीक है, तो नाम जो है वो आप आसामी का लिख लेंगे। इधर नीचे जो है वो फार्म नंबर है, फार्म नंबर की जगह आपने बिल्कुल खाली छोड़ देनी है क्योंकि ये जो है वो दफ्तरी काम के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप नीचे चलेंगे, जो फिर हिस्सा आपने फिल करना है। ठीक है, हिस्सा अवल में सबसे पहले जो है वो आपका नाम है। नाम आपने यहाँ पर लिख लेना है उर्दू में, साथ जो है वो बड़े अंग्रेज़ी हरूफ में, ये जो डब्बे बने हुए हैं खाने, इसमें जो है वो आपने अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, KHIZARHUSSAIN, इस तरह से आपने अलहदा अलहदा खाने में जो है वो एक अलहदा अलहदा जो है वो नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें कि आप देख सकते हैं कि वालिद का नाम लिखा हुआ है सीरियल नंबर 2 में, तो यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम लिखेंगे और दैन जो है वो अंग्रेज़ी में अपने वालिद का नाम जो है वो खानों में फ़िल करेंगे। ठीक है, तीसरा सीरियल नंबर है मज़हब का, तो मज़हब में आप इस्लाम लिखेंगे। चौथा सीरियल जो है वो है ज़ात का, ज़ात में आपकी जो भी ज़ात है, गुज्जर हैं, जट हैं, आप अराई हैं, मलिक हैं, जो भी आपकी ज़ात है आप वो लिखेंगे। ठीक है, अब 5वां जो सीरियल नंबर है वो है तालीम का। तालीम आप लिखेंगे अपनी, अगर आपकी मैट्रिक है तो आप यहाँ पर मैट्रिक लिखेंगे, अगर आपकी FA है तो आप मैट्रिक यहाँ पर FA लिखेंगे, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैट्रिक की भी 3 कॉपीज़ लगानी है और FA की भी 3 कॉपीज़ लगानी है जो है वो भर्ती फॉर्म के साथ। ठीक है, इसके बाद जो है वो तारीख़ पैदाइश आपने बामुताबिक तालीमी इसनाद लिखनी है। यानी कि जो आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर तारीख़ पैदाइश लिखी हुई होगी आपने वही जो है वो यहाँ पर तारीख़ अपनी पैदाइश लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ज़िला रेलवे डिवीज़न आपने लिख देना है। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपने क्या फ़िल करना है। जिस
जो है वो ज़िले में आप अपना फ़ार्म जमा करवाएंगे यानी कि मेरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, तो मेरा जो रेलवे डिवीज़न है वो रावलपिंडी बन जाता है और लाहौर भी बन जाता है, यानी कि मेरे 2 डिवीज़न्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं जो है वो अगर अपना फ़ॉर्म जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न में जमा करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ज़िला रेलवे डिवीज़न की जगह सीरियल नंबर 7 की जगह रावलपिंडी डिवीज़न लिख दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं अपनी उम्र लिखूँगा। अच्छा, अब आपने उम्र का तयन कैसे लगाना है? ठीक है, भर्ती की जो लास्ट डेट है वो है 24/2/2025। 24/2/2025 तक आपकी जितनी भी एज बनती है उसमें जो आपके कितने साल एज बनती है, कितने महीने, कितने दिन बनती है, तो आपने उस तरह से लिख लेनी। जैसे कि अगर फ़र्ज़ किया कि मेरी तारीख़ पैदाइश अगर 2005 की है, 18 जुलाई 2005 की, तो 24 फरवरी 2025 तक मेरी जो एज बनती है वो बनती है 20 साल, सॉरी 19 साल, 6 महीने और कुछ दिन। तो मैं यहाँ पर साल की जगह 19 लिखूँगा, महीने की जगह 6 महीने और दिन की जगह जो मेरी बाकी दिन बचेंगे वो मैं यहाँ पर दिन की जगह लिख दूँगा। ठीक है, अब जो है वो बारी आ जाती है 9वें सीरियल नंबर की। तो 9वें सीरियल नंबर में जो है वो मैं अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखूँगा 3120267578 जो भी मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर का वो लिख दूँगा। अच्छा, अब जो सीरियल नंबर 10 है वो है साबका मुलाजमत के कवाइफ। ठीक है, ये जो है वो आप बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो है वो हम लिख देते हैं मुस्तकिल पता, जो कि 11वां सीरियल नंबर है। इसमें जो है वो हम लिखेंगे अपना वो पता जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। ठीक है, जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर पता लिखा हुआ है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके शनाख्ती कार्ड का पता और जहाँ पर आपके शनाख्ती कार्ड का पता है वहीं पर ही आप रह रहे हैं तो आप जो है वो मुस्तकिल पता और मौजूदा पता सेम लिखेंगे। अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई और एड्रेस लिखा हुआ है और आप कहीं और रहते हैं तो आप मुस्तकिल पते की जगह अपने शनाख्ती कार्ड का पता लिखेंगे। ठीक है, शनाख्ती कार्ड का पता लिखने के बाद आप जो है वो थाना लिखेंगे। यानी कि अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि अगर मैं जलालपुर जट्टा सिटी में रहता हूँ तो मेरा जो मुतलका थाना होगा वो जलालपुर जट्टा सिटी का थाना होगा। ठीक है, तो मैं जो है वो यहाँ पर जलालपुर जट्टा सिटी थाना लिख दूँगा। ठीक है, साथ जो है वो मोबाइल नंबर अपना लिख दूँगा। मोबाइल नंबर वो मैं लिख दूँगा जिसके ऊपर व्हाट्सएप बनी हुई है, मतलब कि 2 मोबाइल नंबर्स आपको चाहिए, एक के ऊपर जिसके ऊपर व्हाट्सएप होना लाजिम है। एक जो है वो व्हाट्सएप वाला नंबर आपका होना चाहिए, एक जो है वो आपका सादा अगर कोई भी मोबाइल है, कोई बटनों वाला मोबाइल है उसके अंदर कोई सिम है या आपके 2 ज़ाती नंबर है तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, दैन जो है वो आ जाती है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस ज़ाहिर सी बात है, आप यूट्यूब चला रहे हैं, आप जो है वो गूगल का आपका अकाउंट होगा तो आप वो जो आपकी ईमेल है, सॉरी जैसे कि अब मेरी ईमेल फ़र्ज़ किया कि खिज़र husain@gmail.com, वो जो है वो मेरी ईमेल होगी, आप वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब जो है वो हम चलते हैं सीरियल नंबर 12 की तरफ। ठीक है, सीरियल नंबर 12 में जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मौजूदा पता बराए ख़तों किताबत। यहाँ पर जो है वो आपने वो पता लिखना है जहाँ पर अब आपकी रिहाइश है, जहाँ पर अब आप रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो है वो सेलेक्ट होते हैं पाकिस्तान रेलवे में तो ज़ाहिर सी बात है आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा आपके घर में और आपकी जो है वो स्लिप भी जब आएगी तो वो भी आपके घर में आएगी। तो आपका जो घर का एड्रेस है वो आपने यहाँ पर ख़तों किताबत वाली जगह पर वो लिखना है जहाँ पर आप अब रह रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो है वो आप जब ख़तों किताबत का अपना एड्रेस लिखेंगे के साथ जो है वो आप अपना थाना लिखेंगे। जैसे कि मैं जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में मैंने जो है वो अपना जो मुस्तकिल पता लिखा है वो कोई और लिखा है, तो दूसरा जो पता मैंने ख़तों किताबत का लिखा है वो मैंने कहीं और लिखा है, तो जो मेरा मुतलका थाना लगता हुआ होगा मैं वो यहाँ पर लिख दूँगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 2 मुअज़्ज़िज़ीन के नाम आपने लिखने हैं और उनके जो है वो कवाइद दर्ज करने। यहाँ पर जो है वो आप अपने शहर के किसी कौंसलर का पता लिख सकते हैं, नाम, वल्दियत, सकना, वो कौन से मोहल्ले में रहता है वो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपने वो उन लोगों का नाम लिखना है जो आपके करीबी हैं, जो आपके घर के साथ रहते हैं। आपकी गली में अगर कोई जो है वो आपके मुअज़्ज़िज़ रहते हैं तो आप एक उनका नाम लिखते हैं या एक जो है वो आप अपने मामू या किसी भी चाचू वगैरह के जिनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक हैं उनका आप नाम लिखते हैं, जिनसे जो है वो ये लोग कन्फर्म करवा सकते हैं। अगर आपका जो है वो कोई सरकारी मुलाजिम है आपकी फ़ैमिली में तो आप उनका भी जो है वो यहाँ पर पता लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो आप हलफनामा देख लें, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि मैं बयान हल्फी देती हूँ कि मेरे ऊपर कोई जो है वो कार्रवाई ना की जाए, अगर मेरे ऊपर कोई जुर्म साबित होता है तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपने अपने दस्तखत जो है वो कर देने और साथ जो है वो अंगूठे का निशान लगा देना। तो यहाँ पर जो है वो आपका पहला पेज एंड हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड पेज की तरफ। अच्छा, ये जो है वो सेकंड पेज है जिसके ऊपर जो है वो आप हिदायत हैं कुछ जो आपने डॉक्यूमेंट्स लाजिम लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मंदरजा झेल कागजात दरख्वास्त हाजा के साथ लफ़ करने ज़रूरी हैं, वगरना आपकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि आपकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लाजिम है वो आप सुन लें।
इसका सेम प्रोसेस जो है वो पंजाब पुलिस की तरह है कि आपके पास जो है वो आपकी मैट्रिक की सनद की 3 कापियाँ होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। अगर आपकी एफ़ए है तो आपकी 3 कापियाँ मैट्रिक की और 3 कापियाँ एफ़ए की एजुकेशन की, ठीक है। उसके बाद आपका स्कूंती सर्टिफिकेट, ये होता है डोमिसाइल इसको कहते हैं, ठीक है। डोमिसाइल की 3 फ़ोटोकॉपीज़, देन जो है वो आपके शनाख्ती कार्ड की 3 फ़ोटोकॉपीज़। इसके अलावा जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है वो वाला, और इसके अलावा जो आपको आपके मुतलका थाने से मिलेगा, आपकी जो खिदमत मरकज़ है वहाँ से मिलेगा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, वो भी, ठीक है। तो आपका जो है वो स्कूल का भी करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो पुलिस लाइन से मिलता है वो भी करैक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड करवाएंगे। अब आपने अटेस्टेड कैसे करवाने हैं, तो आप किसी भी स्कूल के 16वें ग्रेड के अफसर के पास, 17वें ग्रेड के अफसर के पास जाएंगे, किसी हेड स्कूल के हेड मास्टर के पास जाएँ, उनको जो है वो कहें कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कर दें, ठीक है, विद साइन। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन के साथ अटेस्ट कर दें और मोहर भी लगा दें स्कूल की। तो वो आपने अपनी पिक्चर्स भी अटेस्टेड करवानी और आपके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो अटेस्टेड करवाने हैं, ठीक है। और 5 अदद जो है वो तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपने जो है वो 4 पिक्चर्स जो है वो आपने ज़ाहिर सी बात है फॉर्म के ऊपर लगानी है, और साथ जो है वो आप तकरीबन 8 पिक्चर्स आपने अलहदा से देनी, टोटल 12 पिक्चर्स हों तो आपकी बहुत है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप तीसरा पॉइंट पढ़ लें कि आपका जो उम्मीदवार अपना फॉर्म फिल करेगा वो ब्लैक पॉइंट के साथ बॉल पॉइंट के साथ फिल करेगा, वो बेशक ब्लू हो या ब्लैक हो। तो आप जो है वो बॉल पॉइंट के साथ अपना जो भर्ती फॉर्म है वो फिल करेंगे, ठीक है। फैमिली क्लेम के लिए जो मतलब कि जिनके जो है वो वालदैन रिटायर्ड हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं किसी जंग वगैरह में या कुछ भी जो है वो, तो वो लोग जो हैं वो फिर अपना फैमिली क्लेम के लिए अपने कागजात और हाजिर सर्विस स्लिप जो है वो लेकर जाएंगे अपने साथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप अगला पॉइंट पढ़ सकते हैं कि भर्ती के लिए जो शेड्यूल है वो पुलिस लाइन के बाहर अवेज़ा कर दिया जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो पिछली दफ़ा अभी जो 1 महीने पहले वैकेंसीज़ आई हुई थी, इनके लिए जो है वो उन्होंने सब कैंडिडेट्स को कॉल भी किया और मैसेज भी किया कि आपका इस तारीख को टेस्ट है, तो आप अपने मुतलका टेस्ट देने के लिए अपने सेंटर में आ जाएँ, ठीक है। अब आप ज़रा गौर करें कि हिस्सा दोम में जो है वो बराए दफ्तरी इस्तेमाल के लिए कुछ चीज़ें हैं, तो ये तमाम का तमाम हिस्सा आप बिल्कुल छोड़ देंगे। यहाँ पर आप ऊपर जो है वो अपना नाम, वल्दियत, कौम और सकूनती ज़िला, ये सब कुछ लिख लेंगे। नाम आपने अपना लिखना है, साथ जो है वो वालिद का नाम लिखना है, जो आपकी कौम है गुज्जर जटर आई वो आपने लिख लेनी, साथ जो है वो सकूनती ज़िला जो भी आपका ज़िला है वो आपने लिख लेना है। बाकी तमाम की तमाम चीज़ें आपने खाली छोड़ देनी है। ये जो है वो पुलिस वाले जो होंगे, रेलवे पुलिस वाले, वो आपका खुद फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम आ चुके हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। तो पेज नंबर 3 के ऊपर जो है वो आप यहाँ पर अपनी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो रेडी करेंगे। टोटल 3 रोल नंबर स्लिप्स हैं ये। इनमें सबसे पहले ऊपर फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, ये आपने खाली छोड़ देना है। नाम, वल्दियत और जो ज़िला रेलवे डिवीज़न है और शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने लिख लेना है, और साइड पे जो है वो आपने तस्वीर लगा देनी है। नीचे जो है वो दस्तखत महर वसूल कानूनदा लिखा हुआ है, तो ये भी चीज़ आपने छोड़ देनी है। आप जो है वो अपना नाम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे, दैन जो है वो ज़िला रेलवे डिवीज़न, मतलब कि जोन से डिवीज़न में आप जमा करवाएंगे अपने कागजात, वो आप लिखेंगे। यानी कि मेरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में यहाँ पर रावलपिंडी डिवीज़न लिख दूंगा, क्योंकि मैं अपने कागजात अगर रावलपिंडी में जमा करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रावलपिंडी लिख दूंगा, ठीक है। साथ जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर मैं अपना लिख दूंगा। तो ये जो है वो टोटल 3 स्लिप्स हैं, और आप इन तीनों स्लिप्स को जो है वो एक ही तरीके से फ़िल करेंगे। इन तीनों स्लिप्स में से एक स्लिप जो है वो अगर आप बज़रिया डाक अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं तो एक स्लिप आपको वापस कर दी जाएगी साइंस के साथ, जिसको हम रसीद कहते हैं। तो यही जो स्लिप है आपकी, आपने इसको संभाल के रखना है। अक्सर लोग जो है वो इसको भूल जाते हैं या कपड़ों में रख देते हैं, जिससे जो है वो जब वॉशिंग मशीन चलती है तो आपकी ये स्लिप धुल जाती है, और फिर जो है वो आप भर्ती के लिए बिल्कुल रिजेक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि ये आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है ये आपके शुरू से लेकर आखिर तक जो भर्ती का प्रोसेस होता है उसमें चलती है, और ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो आपने इस स्लिप को जो है वो संभाल के रखना है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो आप हलफनामा भी देख सकते हैं, ये जो है वो पेज नंबर 4 है। तो इसमें जो है वो आप इस चीज़ का इख्तियार करते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई एफ़आईआर होती है या आपके डॉक्यूमेंट्स जाली होते हैं तो आप महकमे को ये इख्तियार देते हैं कि वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। ये जो है वो आप यहाँ पर आपने साइन भी अपने कर देने हैं, दस्तखत भी अपने कर देने हैं, और इसके अलावा जो है वो आपने एक अलहदा से भी एफ़िडेविट बनवाना है, अलहदा से भी बयान हल्फ़ी बनाना है, जो कि आप किसी भी स्टाम्प फ़रोश की दुकान से भी बनवा सकते हैं, या आप अगर आपकी जो मुतलका ज़िले
की कचहरी है, आप वहाँ से भी जाकर ये बनवा सकते हैं बयान हल्फी, जिसके ऊपर ये सारी जो तहरीर लिखी हुई है यही लिखी होनी चाहिए। क्योंकि वो जो है वो एक 100 रुपये का स्टाम्प होता है, तो वो एक ऑनलाइन जो है वो आपका रिकॉर्ड शो करवाता है। ठीक है, तो आपने वो भी जो है वो लाजिम बनवा लेना है। अगर आप बयान हल्फी के बगैर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा देंगे तो आपकी फ़ाइल भी रिजेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने बयान हल्फी इसी तरह का लाजिम बनवाना है जिसके ऊपर बिल्कुल यही तहरीर लिखी हुई होगी। अच्छा, अब जो है वो हम पेज नंबर 5 के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने जो है वो मुतलका जो फॉर्म है उसके साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके मुतलका जो दफ़्तर है उसमें जमा करवाने हैं जो आपका दफ़्तर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है वो दरख्वास्त फ़ार्म आपने जमा करवाते वक्त 500 रुपये का एक पोस्टल आर्डर भी बनवाना है। ठीक है, वो जो है वो आपका कहाँ से बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पोस्टल आर्डर जो है वो आपका बनेगा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से, डाक खाने से आपका 500 रुपये का एक पोस्टल आर्डर बनेगा। या जो है वो आप 100 वाले 5 बनवा सकते हैं, या जो है वो आप 500 वाला एक पोस्टल आर्डर बनवा सकते हैं। और ये भी जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है, वरना आपकी जो है वो फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो भर्ती का जितना भी शेड्यूल होगा वो इंशाल्लाह अगर आप उसके मुतालिक अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप FPSC क्लब ऑफिशियल ग्रुप नंबर 4 जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपने अपना भर्ती फॉर्म फिल कर लेना है। भर्ती फॉर्म फिल करने के टोटल 5 पेजेस होंगे। इन 5 पेजेस में जो है वो आपने पहले नंबर पे अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगानी है। 3 तस्वीरें जो हैं वो आपने आपकी जो रोल नंबर स्लिप वाली जगह है वहाँ पर लगानी है। और ये जो 4 तस्वीरें होंगी इनको जो है वो आपने फ्रंट से अटेस्ट भी करवा लेना है। अच्छा, अब जो है वो फॉर्म 5 पेजेस का मुकम्मल हो चुका है। अब जो है वो आपने 5 पेजेस के नीचे जो है वो 3 जो है वो आपने लगानी है अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़। और ये शनाख्ती कार्ड की जो फ़ोटोकॉपीज़ होंगी इनको भी आपने अटेस्टेड करवाना है, तीनों को। ठीक है, 3 कॉपीज़ हो गई शनाख्ती कार्ड की। इसके नीचे आपने लगानी है मैट्रिक की सनद की 3 कॉपीज़। और इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन FA है तो आप FA एजुकेशन की जो भी हैं वो भी 3 सनद की फ़ोटोकॉपीज़ लगा देंगे। अगर आपकी जो है वो रिज़ल्ट कार्ड है तो वो भी आपका चल जाएगा। अगर आपका मैट्रिक की सनद है, FA का रिज़ल्ट कार्ड है, या दोनों का मैट्रिक FA दोनों का रिज़ल्ट कार्ड है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अटेस्टेड लाजिम करवाना है। मैट्रिक और FA की सनद के बाद अगर आप जो है वो रिज़ल्ट कार्ड के बाद आपने जो है वो लगाना है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट से पहले अपना स्कूल करैक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ये स्कूल करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपने लाजिम लगाना है। अगर आप ये भी नहीं लगाएंगे तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है मैट्रिक तो आप फिर भी जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट किसी भी स्कूल से बनवा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है वो आपने लाजिम साथ लगाना है। ठीक है, करैक्टर सर्टिफिकेट की 3 फ़ोटोकॉपीज़ के बाद आप लगाएंगे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की 3 कॉपीज़। ठीक है, वैसे तो जो है वो इसकी 3 कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो इसको अगर ओरिजिनल जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाकर ओरिजिनल जो है वो ये बनवा लें तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, आपके लिए ओरिजिनल जो है वो आप अपना साथ लगा देंगे तो ठीक है। अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के साथ जो है वो आप लगाएंगे फिर इसके अलावा एंड में बयान हल्फी। ठीक है, बयान हल्फी 100 रुपये का स्टाम्प होगा, उसके ऊपर आपने तहरीर जो पिछली लिखी हुई है आपने वही लिखनी है और वही जो है वो आपने स्टाम्प 100 रुपये का बनवाना है, तो वो भी जो है वो आपका चल जाएगा। और इस तरह से जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। और आपने जो है वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में डालकर साथ जो है वो एक रस्सी की मदद से इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को सी देना है। और सीने के बाद आपने जो है, अच्छा इसमें एक चीज़ रह गई कि इसमें जो है वो आपने लाजिम तौर पर पोस्टल आर्डर लाजिम बनवा लेना 500 रुपये का, जो कि डाक खाने से बनेगा। और वो भी जो है वो आपने इस अपनी फ़ाइल के साथ लगा देना है। ठीक है, 500 रुपये का पोस्टल आर्डर अपनी फ़ाइल के अंदर आपने रख देना है। ठीक है, अच्छा ये जो है वो आपके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है वो फ़ाइल में डालकर इनको जो है वो गिरा लगा कर जो है वो गांठ लगा देनी है। और गांठ लगा लेने के बाद आपने इसको जो है वो पोस्ट कर देना है आपके मुतलका डिवीज़न में। ठीक है, अब डिवीज़न्स का मैं आपको बस समझा देता हूँ। अच्छा, अब जो है वो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 डिवीज़न्स हैं। ठीक है, इन 7 डिवीज़न्स में से आपने जो है वो पहले देखना है हर डिवीज़न में आपने अपना जो है वो शहर ढूंढना है। ठीक है, जिस डिवीज़न में आपका शहर आएगा उसके नीचे जो है वो सारे दफ्तरों के नाम लिखे हैं, दफ्तर सुप्रिटेंडेंट रेलवे पुलिस मुल्तान डिवीज़न नज़द DS ऑफिस रेलवे स्टेशन मुल्तान। ठीक है, यानी कि हर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के हर जो है वो डिवीज़न के नीचे उसके दफ्तर का नंबर लिखा हुआ है और दफ्तर का जो है वो लोकेशन भी लिखी हुई है। तो आप
आपने इस चीज़ के इस पते के ऊपर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने हैं बज़रिया डाक, क्योंकि इस दफ़ा भी जो है वो डाक के ज़रिए भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ तमाम मालूमात जो है वो शेयर कर दी है, भर्ती के हवाले से भी और इसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंट फ़िल करने के हवाले से भी। 20 मिनट की वीडियो है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।